हेलो दोस्तों। देखिए, मैं इतिहास का ऑनलाइन क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ बिना समय बिताए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है इतिहास का पिता? हेरोडोटस को। कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। दूसरा है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है कहाँ? सुनियोजित शहर हेतु। सुनियोजित शहर में कहाँ है? सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी कहाँ में? संयोजित शहर में। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? व्यापार था। क्या था बाबू? व्यापार था। अगला है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ किसका था? किसका था? सिंधु वासियों का। जो सिंध में रहते थे, सिंधु सभ्यता में जो रहते थे लोग, उनको व्यवसाय फसल क्या था? मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूँ था। अगला है मेरा, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी किसने दिए थे? तो चार्ल्स मैसन ने दिए थे। चार्ल्स मैसन ने दिए थे। चार्ल्स मैसन ने दिए थे। कब? 1825 में। अगला है, मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन जॉन मार्शल। जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कैसा था? हड़प्पा सभ्यता कैसा था? कांस्य युगीन सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता। आगे है, सिंधु सभ्यता के लिपि कैसा था? सिंधु सभ्यता का लिपि भावचित्रात्मक था। सभ्यता का लिपि कैसा था? भावचित्रात्मक था। अगला है, मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र का राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र का राजा किसको कहते हैं? फराओ को मिस्र का राजा कहते थे। फिर है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी वो मेरा कैसे लिखा जाता था? जो दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आते थे। लेकिन देवनागरी लिपि जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? बाएं से दाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाने के लिए। आदि मानव जो पहले के लोग थे, सबसे पहले किस चीज़ को सीखे? आग जलाने के लिए सीखे। उसके बाद खेती करने के लिए सीखे, व्यवसाय करने के लिए सीखे। तो आदि मानव सर्वप्रथम क्या चीज़ सीखे? तो आग जलाने के लिए सीखे। अगला है, आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सबसे पहला पालतू जानवर क्या था? सबसे पहला पालतू जानवर क्या था? तो कुत्ता। कुत्ता जो था, जो सबसे पहला पालतू जानवर था। सिंधु सभ्यता थी आय ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक क्या था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसा थी? आदि ऐतिहासिक थी। अगला है, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा जो है स्थित है कहाँ है? स्थित किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो है स्थित है किस नदी पर? तो रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। हड़प्पा वासियों को हड़प्पा वासियों को किस धातु को नहीं जानते थे? हड़प्पा वासी जो थे किस धातु को नहीं जानते थे? तो आंसर क्या है? लोहा। लोहा से जो अपरिचित थे। हड़प्पा वासियों जो हैं, हड़प्पा के लोग जो थे, लोहा से क्या थे? अपरिचित थे। लोहा से क्या थे? अपरिचित थे। अगला है, देखिए अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा में मिट्टी की बर्तन का रंग कैसा था? हड़प्पा में मिट्टी का बर्तन का रंग कैसा था? तो लाल। हड़प्पा में कैसा था? मिट्टी का बर्तन लाल था। चावल का साक्ष्य मिला था। चावल के साक्ष्य कहाँ मिला था? चावल का साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। कहाँ कहाँ से? लोथल एवं रंगपुर से। लोथल एवं रंगपुर से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? चावल के साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व।
2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व किसका मान्यता था? सिंधु सभ्यता का। अगला है मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में। मोहनजोदड़ो जो स्थित है पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में मोहनजोदड़ो स्थित है। आगे मेरा क्वेश्चन नंबर 23 है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लरकाना में। मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना में। अगला है 4, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। कब किए? 1922 ईस्वी में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। जो नाचते हुए जो मूर्ति था उसको कांस्य पे मिली थी। कांस्य जैसे बना हुआ, जैसे हम लोग का सिक्का जो रहता है वैसे ही आपको नर्तकी को कांस्य मूर्ति मिला था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। क्या चीज़ मिला था मोहनजोदड़ो से? नर्तकी की कांस्य मूर्ति, यानी कि नाचते हुए कोई लेडी होगी उसको मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। सबसे बड़ा इमारत क्या है? अन्नागार। कहाँ में है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा इमारत था अन्नागार। अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा इमारत थी। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक बृहद स्नानागार था। मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख स्मारक स्नानागार था और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था। अगला है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया। हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी कब हुआ था? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। अगला है सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो किस चीज़ का पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। सही आंसर क्या होगा? मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? हमारा पुराण जो है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, यानी कि 18। पुराणों की रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल में। पुराणों की रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना पुराण जो है मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण याद रहे। पुराण की रचयिता किसको बोलते हैं? लोमहर्ष एवं अग्रश्रवा को। लोमहर्ष एवं अग्रश्रवा को क्या बोलते हैं? पुराणों का रचयिता। वेद एवं वेदांगों की संख्या कितने हैं? वेद हमारा 4 है और वेदांग हमारा 6 है। और पुराण कितने हैं? पुराणों की संख्या 18 है। वेद 4 है और वेदांग 6 है। आगे है उपनिषद की संख्या कितने हैं? 108। उपनिषद की संख्या कितने हैं? 108। याद कीजिए। मेरा वेदांग की संख्या कितना है? 6। वेद की संख्या 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदांग 6 हैं और पुराण कितने हैं? 18 हैं। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। अगला है पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? पुराण को जो अध्ययन करने वाले जो प्रथम मुस्लिम थे वो है अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी है। पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद की विषय वस्तु क्या था? दर्शन का। दर्शन क्या था? उपनिषद का विषय वस्तु की क्या चीज़ को? दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड में। ब्राह्मण ग्रंथ जो संबंधित है क्या चीज़ के लिए है? कर्म कांड में। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड में। अगला मेरा है सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद किसको बोला जाता है? ऋग्वेद को। सबसे प्राचीन वेद किसको बोलते हैं? ऋग्वेद को। आगे है गद एवं पद वाला वेद किसको बोलते हैं? यजुर्वेद को। गद एवं पद वाला वेद जो दोनों रहेगा उसको क्या बोलेंगे? यजुर्वेद में। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद में। शतपथ ब्राह्मण जो है जो फेमस होगा किस चीज़ में? यजुर्वेद में। फिर तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। जंतर मंत्र, तंत्र मंत्र अथर्ववेद में मिलता है। और फिर अगला है भारतीय संगीत का जनक कहलाते थे सामवेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं किसको? सामवेद को। जैसे सारेगामापाधानिसा जब है जो ये वर्ड लिया गया है, किस वर्ड कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। सारेगामापाधानिसा।
गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों बहुत ही आते हैं। क्या है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता की समर्पित करता है? तो सावित्री, सूर्य देवता। सावित्रियों को बोलते हैं क्या? सूर्य देवता। सूर्य देवता को क्या बोलते हैं? सावित्री। गौत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, जो गौ है, गौ हमारी माता है, तो गौ शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। आगे है, भागवत धर्म की प्रवर्तक श्री कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण थे। भागवत धर्म की प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। फिर है, भक्ति आंदोलन का शुरुआत की अलवारो सतो ने। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवारो सतो ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। आर्यों का जानकारी का स्रोत कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आर्यों का जानकारी का स्रोत। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक, बहुत बार इसमें क्या है? चर्चा में आए हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र हैं। इंद्र। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम का समर्पित मंडल है वो क्या है? 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिखा गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिखा गया है किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। प्राचीन विधि का निर्माता मनु है। प्राचीन विधि का निर्माता मनु है। अगला मेरा है, स्मृति ग्रंथों का सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? मनु स्मृति है। पुस्तक मिताझरा का लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। पुस्तक जो है मिताझरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताझरा के लेखक विज्ञानेश्वर है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के अन्य नाम क्या है? जय संहिता। तो देखिए, मैं आज 61 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करा। अगले वीडियो में आपको 61 से लेके 120 तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपको अगर अच्छा लगे तो अपना ओपिनियन को कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, बाय, गुड नाइट।